तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8 गणित प्रश्नावली 5.3। बच्चों, इस प्रश्नावली में जितने भी मैथ हैं 1 से लेकर 10 तक हैं, तो हम एक ही वीडियो में पूरे के पूरे मैथ को हल करने वाले हैं। जितने भी मैथ है पूरे के पूरे मैथ को हम हल करेंगे, किसी भी मैथ को नहीं छोड़ेंगे। देखिए एक ही वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं पहला से। तो प्रश्नावली 5.3 देखिए, जो ये पहला मैथ है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। देखिए ये जितने भी चार संख्या हैं, इसके वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। इसका वर्गमूल निकालेंगे और इकाई अंक की संभावना बताएंगे कि इकाई अंक पर क्या हो सकता है। सिर्फ इकाई अंक का ही पूछा है तो हम सिर्फ इकाई अंक का ही बताएंगे। नहीं तो देखिए इसका आप लोग वर्गमूल निकालिए और देखिए वर्गमूल में देखिए यहाँ पर देखिए इसका वर्गमूल यहाँ पर निकाला गया है 6400 दिख रहा है। इसका वर्गमूल निकाला गया है। देखिए यहाँ पर है, देखिए 6400 का इसका वर्गमूल कितना आ गया 80 आ गया। तो इसका इकाई अंक क्या संभावना है, 0 है। क्या है, 0 है। तो इतना नहीं करना है, सिर्फ इकाई अंक पूछा है ना। तो ये कैसे बनेगा हम बता रहे हैं, शॉर्टकट तरीका। 5.3 पहला मैथ। देखिए बच्चों, ये पहला मैथ है, पहला का पहला है 9801। ये दूसरा है 99856। बहुत ही आसान तरीका आपको बताएंगे। और ये चौथा है अब देखिए इसका वर्गमूल निकालना है। और इस देखिए ये क्वेश्चन है, इसका वर्गमूल निकालना है और इसकी इकाई अंक की क्या संभावना है बताना है। सिर्फ इकाई अंक की संभावना पूछा है तो हम इकाई अंक का वर्गमूल निकालेंगे। देखिए तो इसके लिए आपको 1 से लेकर 10 तक वर्गमूल याद चाहिए। 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 6 होता है। तो देखिए लास्ट में क्या है, 1 है। तो किसका वर्गमूल 1 है। देखिए तो लास्ट में एक 9 का है, 9 का वर्गमूल कितना है 81 है। इसका इकाई अंक है 1 है। एक का है, 1 का इकाई अंक क्या है 1 है। सिर्फ देखिए इसका इकाई अंक क्या है 1 है। तो किसका वर्गमूल के लास्ट में 1 आ रहा है। तो 9 के वर्गमूल के लास्ट में 1 इकाई अंक 1 है और 1 के वर्गमूल की इकाई अंक 1 है। तो इसका संभावना हो जाएगा 1 और 9। क्या हो जाएगा 1 और 9। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 9 हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है 6 है। तो देखेंगे कि इसमें से किस संख्या के वर्गमूल का इकाई अंक 6 है। देखिए इसका है नहीं है। 4 का वर्गमूल 16 होता है और इसका इकाई अंक 6 है। और कोई है 6 का है, 6 का वर्गमूल 36 होता है और इसका इकाई अंक 6 है। और कोई है 9 है। तो इसका संभावना क्या हो जाएगा 4 और 6। क्या हो जाएगा 4 और 6। इसका हो जाएगा 4 और 6 हो जाएगा। पूछ रहा है कि इसके वर्गमूल के इकाई अंक, इसके जितना भी इसका वर्गमूल आएगा ना उसका इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ये गारंटी है। सिर्फ इकाई अंक ही पूछा है इसलिए हम इकाई अंक ही बता रहे हैं। कैसे देखिए यहाँ पर 6400 है, इसका देखिए निकाला है वर्गमूल, निकाल के देखिए यहाँ पर किया है। इसका वर्गमूल कितना है 80 आया है। तो 80 का इकाई अंक क्या है 0 है। तो वैसे इकाई अंक पूछा है, इकाई अंक पूछा है तो हम इकाई अंक ही बताए हैं। समझ गए। अब देखिए
तो इसके वर्गमूल के इकाई अंग में एक आता है। तो अभी अभी लिखे हैं, देखिए एक का इकाई अंग में एक आता है और 9 के वर्गमूल के इकाई अंग में एक आता है। इसका भी हो जाएगा 1 और 9, 1 और 9। समझ गए? अब देखिए 5 है, तो 5 किसके वर्गमूल के इकाई अंग में आता है? तो यहाँ पर देखना है 5, या तो 5 के और कोई है नहीं है। तो 5 के वर्गमूल होता है 25, वर्ग होता है 25। अब 25 के इकाई अंक है ना 5, किसका वर्ग है? 5 का है। किसका है? तो 5 का है। तो हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। बिना गणना करने बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें भी 4 क्वेश्चन है, 153, 257, 408, 441। देखिए यहाँ पर 153, दूसरा है 257, तीसरा है 408 और चौथा है 441। 441। देखिए बच्चों, बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। बिना गणना करे हमको डायरेक्ट बताना है। तो देखिए ध्यान से, इसके लिए 2 नियम है। क्या 2 नियम है? देखिए इधर देखिए पहला जो नियम है ये वाला है, आप लोग लिख लीजिएगा। जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 आ गया तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। समझ गए? 2, 3, 7, 8 के अलावा कोई दूसरा अंक है तो वह पूर्ण वर्ग होगा। अब देखिए इसका दूसरा नियम है, जिस संख्या के अंत में 0 यानी 0 की संख्या सम हो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगा। यदि 0 की संख्या विषम हो तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए अगर देखिए संख्या है और उसके लास्ट में 0 0 है, अगर 0 की संख्या सम गिनेंगे कि कितना 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर सम संख्या तो पता ही है 2, 2, 4, 6, 8 होता है ना। तो अगर 0 की संख्या सम होगी तो पूर्ण वर्ग होगा। अगर 0 की संख्या विषम होगी तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। डायरेक्ट समझिए। और एक नियम ये है, जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 है वह पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला 153, देखिए 3 है ना, इसके अंत में 3 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या लिखेंगे? यह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? इसके अंत में 3 है ना, नियम में है ना। लिखिएगा आगे, देखिए 7 है ना, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8। देखिए 7 है ना तो ये भी नहीं होगा। 2, 3, 7, 8 होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्या लिखेंगे? यह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंत में 7 है। ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंत में 7 है, क्योंकि इसके अंत में 3 है। लिख सकते हैं ना। चलिए आगे देखिए, 8 है तो 2, 3, 7, 8 होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसमें भी तो 8 है ना, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है भाई?
क्योंकि इसके अंत में 8 है। नियम देखिए 2 3 7 8 रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। समझ गए ना। चलिए आगे देखिए, अगला है 441। तो इसके अंत में क्या है 2 3 7 8, लेकिन इसमें से किसी भी ये संख्या इसमें नहीं है, एक है। तो ये पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि 2 3 7 8 जब होगा तब न नहीं होगा। इसके छोड़ा के दूसरा अंक को गया तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। एक है ना आपके दान, तो ये पूर्ण वर्ग क्या होगा, यह पूर्ण वर्ग होगा, यह पूर्ण वर्ग है। समझ गए ना, समझ गए अच्छे से। जिसके अंत में 2 3 7 8 है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसके छोड़ा के दूसरा कोई अंक है तो वो पूर्ण वर्ग है। जब डायरेक्ट पूछेगा तो ऐसे ही इसी नियम से आप लोग बनाएंगे। पूछ देगा ये संख्या, देखिए दे दिया अंदाज से कि इतना ये संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो नियम क्या है 2 3 7 8 रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 2 है ना अंत में, पूर्ण वर्ग नहीं है, क्या है नहीं है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा अंक आ गया तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है। डायरेक्ट नहीं बनाना है कि 100 का कितना होता है, 169 का कितना होता है। बार बार घटाकर बनाना है कि इसका वर्गमूल 100 का कितना होगा और 169 का कितना होगा। तो आपको पता है कि 100 का 10 होता है, 169 का 13 होता है, पता है ना आपको, किताब में भी है। देखिए दिखा दे रहे हैं, 100 का 10 का 100 होता है ना। 20 तक शायद किताब में होगा। देखिए 1 का 1, 2 का 2 4, 3 का 3 9, देखिए 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169 है ना, है कि नहीं है। चलिए आगे देखिए वहीं ये बोल रहा है कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल बताना है। तो पता है कि 100 का 10 होता है, 169 का 13 होता है। तो अब लाना है घटाने की विधि द्वारा। तो देखिए यहाँ पर 100 और क्या है 169। तब यहाँ पर देखिए ध्यान से, 100 है ना। अब देखिए घटाएंगे तो क्या घटाएंगे, तो देखिए लगातार विषम संख्या घटाया जाता है, लगातार विषम संख्या घटाया जाता है। पिछला वाला जो बुक था ना पुराना वाला, उसमें लिखा था कि विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव द्वारा जांच कीजिए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। इसमें उसे नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऐसे पूछेगा बार बार घटाने की विधि से, तो विषम संख्या हमेशा घटाया जाता है, वो भी लगातार विषम संख्या। सबसे पहले विषम संख्या क्या आता है, 1 आता है, तो पहले 1 घटाएंगे, 100 में से 1 घटेगा 99, लिखेंगे यहाँ पर 99। अब 100 1 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 3 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 96। अब देखिए 96 लिखेंगे, क्या घटाएंगे, 3 के बाद विषम संख्या होता है 5, तो 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 91। 91 आ गया ना, 91 लिख देंगे। इसमें से क्या घटाएंगे, 5 के बाद 7 घटाएंगे ना। विषम संख्या देखिए पता है ना, जो संख्या 2 से नहीं घटता है। तो 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 1 1 छोड़कर होता है। 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 84 बचेगा। कितना बचेगा, 84। फिर 84 लिख देंगे, घटाएंगे 9, जब 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 75। क्या बचेगा, 75 बचेगा। तो लिख देंगे 75, घटाएंगे 11, जब 11 घटाएंगे तो बचेगा 64। क्या बचेगा, 64। 64 लिखेंगे, फिर घटाएंगे 13, 11 के बाद 13 आता है ना विषम संख्या, तो ये बचेगा 51। ये बचेगा 51, 51 लिखेंगे,
फिर घटाएंगे 15, घटाएंगे बचेगा 36। कितना बचेगा? 36, 36 लिख देंगे। फिर घटाएंगे क्या? 17, बचेगा 19। कितना बचेगा? 19। अब 19 को लिख देंगे। अब क्या घटाएंगे? 17 के बाद क्या आता है? 19 आता है। क्या बचा? 0। क्या बचा? 0। 0 आ गया ना तो पूर्ण वर्ग है, नहीं आएगा तो नहीं है। देखिए कितना बार घटाए हैं, देखें 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6, 7, 8, 9, 10 बार। तो जितना बार घटेगा ना उतना ही उसका वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा ना। क्या पूछ रहा है? बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हो जाएगा 100 का वर्गमूल 10 होगा। पहले से ही आप लोगों को पता था। देखिए जितना बार घटा है उतना ही होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 हो जाएगा। समझ गए? बिल्कुल ठीक इसी तरह इसको भी करना है। 169, तो पहले घटाएंगे 1, बचेगा 168। फिर घटाएंगे 168 में से घटाएंगे 3, तो बचेगा 165। फिर घटाएंगे 5, 3 के बाद बचना आता है विषम संख्या। 3 के बाद तो बचेगा 160। फिर घटाएंगे 7, बचेगा 153। 153 माइनस 9 तो बचेगा 146। नहीं 144। कितना बचेगा? 144। घटा लीजिएगा आप लोग। 144 लिखेंगे, घटाएंगे 11 तो बचेगा 133। कितना बचेगा? 133। फिर लिखेंगे 133 ये वाला। फिर घटाएंगे 12। जितना बचेगा उतना ही में से घटाएंगे। 13 ना। 11 के बाद 13 आता है विषम संख्या। 0, 3 में से 1 गया, 2, 1 का 1। कितना बचा? 120। 120 में से कितना घटाएंगे? 15, तो बचेगा 105। 105 में से घटाएंगे 17, तो कितना बचेगा? 88। कितना बचेगा? 88। 7 घटेगा, 5 घटेगा तो 100, फिर 2 घटेगा 98, फिर 10। ठीक है। 88 में से कितना घटेगा? 19 घटेगा। कितना बचेगा? 69। कितना बचेगा? 69 बचेगा। कितना बचेगा? 69 बचेगा। आगे देखिए 18 में से 9 गया, 9, 7 बचा, 7 में से और ये 69। 69 में से घटाएंगे कितना है? 21 को, बचेगा 48। कितना बचेगा? 48। फिर 48 में से घटाएंगे कितना को? 21 के बाद 23 ना, 23 को, बचेगा कितना? 25। फिर 25 लिखेंगे, 23 के बाद क्या आता है? 25 आता है। 0 आ गया ना, 0 एकदम आइबे करेगा। अगर वो पूरा उसका वर्ग है तो 0 आइबे करेगा। तो कितना बार घटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। क्या गया ना? 169 का वर्गमूल 13 होगा। समझ में कैसे होगा? जितना बार घटेगा उतना ही होगा। आप लोगों को पहले से ही पता है कि 169 का 13 होता है ना। अब देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। आभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए वर्गमूल निकालने की 2 विधि है। एक है
अभाज्य गुणनखंड विधि जो पूछा है, और एक है दीर्घ विभाजन विधि, उसको आप लोग भाग विधि भी बोल सकते हैं, दीर्घ विभाजन विधि। लेकिन ये पूछा क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला है 729। कितना है? 729 है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों 729 लिख दिए। अब बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड पता है ना आप लोगों को, ऐसे गुणनखंड किया जाता है और सिर्फ अभाज्य संख्या से ही भाग दिया जाता है। देखिए सबसे पहले 2 से देंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से देंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से देंगे, क्योंकि 4 से नहीं देंगे, 4 से कट भी नहीं करेगा। जो 4 से कटेगा वो 2 से भी कटेगा, पहले हम 2 से कटा देंगे, 4 से तो बचेगा ही नहीं। 2 से, 3 से, 7 से, उसके बाद 11 से, 13 से, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या से भाग देंगे। अगर आपको नहीं पता है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो मेरा एक यूट्यूब पर वीडियो है, उसका टाइटल है सभी संख्याएं और उनका परिभाषा। उसमें जितनी भी संख्या होती है सबका परिभाषा और उनका एग्जाम्पल लेकर हम समझा दिए हैं। आप लोग वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को डाले 2 महीना करीब हो गया है, तो आप लोग देख सकते हैं वो वीडियो को। उसमें जितनी भी संख्या होती है सबका परिभाषा और उसका एग्जाम्पल लिखा चुका है। देखिए ये कटाएंगे अभाज्य गुणनखंड, इसको गुणनखंड करेंगे और 2 से कटाएंगे, 2 से कटेगा नहीं कटेगा। कटाने का नियम आप लोगों को नहीं याद है ना, ये भी यूट्यूब पर मेरा वीडियो 1-2 दिन में डाल ही देंगे कटाने का नियम, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, सीख जाएंगे। देखिए अगर लास्ट वाला 2 से नहीं कटेगा ना, ये संख्या भी 2 से नहीं कटेगा। अगर लास्ट वाला संख्या 2 से नहीं कटेगा या लास्ट में 0 नहीं है तो 2 से भी नहीं कटेगा। अब 3 से देंगे, 3 से होता क्या है, इस संख्या को जोड़ा जाता है, जोड़ने पर जो संख्या आएगा अगर वो संख्या 3 से कट जाएगा तो ये भी 3 से कट जाएगा। देखिए 7 को, 2 को, 9 को, 9 को 18 को, 18 3 से कटेगा ना, ये भी 3 से कट जाएगा। इसका अंक का योग 3 से कट गया तो ये भी 3 से कट जाएगा। 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 का 9, फिर ये भी 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 कम 3 81, 3 से कटेगा 81, 27 बार में, फिर 3 से कटेगा 27, 9 बार में। कितने बार में? 9 बार में। 3 से कटेगा 9, 3 बार में। 3 से कटेगा 3, 1 बार में। अब देखिए, अब लिखेंगे 729, ये नहीं लिखेंगे, लिखना जरूर नहीं है, बराबर देंगे, इसको रूट में करेंगे। किस में करेंगे? रूट में, क्योंकि पूछा क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्या का वर्गमूल निकालना है। इन 729 कितना का वर्गमूल है? तो देखिए आप लोग, हम लोग पहले इधर देख लेते हैं कितना का है, फिर कन्फर्म हो जाएंगे हम लोग। 729, 25 का 625, 26 का 676, 27, 28, इसमें दिया नहीं है, नहीं दिया है। देखिए फिर भी हम निकाल रहे हैं। देखिए, तो देखिए वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले कटाया जाता है, तो आप लोगों को पता ही हो गया। उसके बाद देखिए इसको रूट में लिखेंगे, जितना भी जिस संख्या से कटाएंगे इसको रूट में लिखेंगे, और यहाँ पर 2 दे देंगे। क्या? 2। वर्गमूल का मतलब होता है 2। अंदर 2 को चीज़ एक जैसा हो जाएगा ना तो एक बाहर निकल जाता है, इसलिए यहाँ पर 2 देंगे। अगर नहीं देंगे ना तो यहाँ पर 2 अपने आप यहाँ पर रहता ही है, फिक्स है। समझ गए? देखिए अगर कुछ नहीं है तो 2 है, 3 रहेगा तो 3 वहाँ पर लिखेगा। 1 2 3 4 5 6 को 3 है। कितना है? 6 को 3 है। हो गया। अब देखिए 2 को हो गया जोड़ा, 1 को निकाल दिए। 2 को जोड़ा हो गया, 1 को निकाल दिए। 2 को जोड़ा हो गया और 1 को निकाल दिए। अब इसको कटाएंगे, गुना करेंगे। 3 का 9, 9 दिया 27। ये 27 का होता है कितना? 729।
27 का वर्ग 729 होता है। चलिए अगला देखिए, अगला है 400। अगला है 400, इसको भी बनाएंगे यहाँ पर। पहले तो गुणनखंड करेंगे ना। देखिए वर्गमूल निकालने की सबसे विधि, देखिए इसे आता क्या है यहाँ पर सीख लीजिए। कैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, समझ गए। ऐसे 27 का होता है, ऐसे 27 का स्क्वायर होता है 729। तो ये इसका वर्ग है, इसका ये वर्गमूल है, तो इसलिए वर्गमूल निकालना है। देखिए बोल रहा है ना वर्गमूल ज्ञात करना है। 729 का कितना हो गया वर्गमूल, 27 हो गया, यही वाला आता है। 4 का हो जाएगा 2, ऐसे 400 कितना होता है, 20 का 400 होता है ना, 400 का 20 हो जाएगा। देखिए 20 आएगा कैसे, देखिए 2 से कटेगा ना, 2 से कटेगा 200 बार में, फिर 2 से कटेगा 100 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। फिर उसी तरह करेंगे, रूट में करेंगे। यहाँ 2 देंगे चाहे नहीं देंगे, यहाँ पर 2 रहता ही है, कुछ नहीं है तो 2 है, समझ गए ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 को 2 है, लिख दिया यहाँ पर। 2 को 5 है। और वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 2 को चीज हो गया तो 1 को निकाल दिए, 2 को हुआ एक जैसा 1 को निकाल दिए, 2 को हुआ एक जैसा 1 को निकाल दिए। अगर नहीं निकलेगा तो रूट में ही रह जाएगा और उसका वर्ग नहीं निकलेगा। देखिए अगर पूरा निकल जाता है ना तो ये पूर्ण वर्ग कहलाता है। आगे ऐसा मैथ है कि जांच कीजिए कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो पूरा अगर रूट में से निकल गया पूर्ण वर्ग कहलाता है, अगर एक भी रूट में बच गया पूर्ण वर्ग नहीं होता है। देखिए 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 का होता है 400, समझ गए। चलिए अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, 1764 है, 1764 है। इसको भी कराएंगे हम लोग। दो से कटेगा लास्ट वाला, तो ये भी 2 से कट जाएगा, कटाएंगे। 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4। आप लोग भागा देकर भी कटा सकते हैं। 2 से 4 4 1, फिर 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट वाला नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं कटेगा। और 3 से नियम क्या है, अंक को जोड़ते हैं, 4 4 8 1 9, 9 3 से कट गया नो, ये संख्या भी 3 से कट ही जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 7 21, ये भी 3 से कट जाएगा। 1 और 4 5, अब 5 7 12, 12 कटेगा तो ये भी कट जाएगा। 3 चौके 12, 2 बचेगा 9, 27 हो जाएगा, 3 9 27, कट गया 9। अभी 49 तो के 7 लेने कटेगा, और कोई संख्या से कटेगा नहीं, 7 ले कटेगा 7 बार में, फिर 7 से 7 कटेगा 1 बार में। फिर इसको भी वैसे ही करेंगे, रूट में लिखेंगे। 1 2, 2 को 2 है, 2 को 3 है, 2 को 7 है, 2 को है ना 1 को निकाल दिए, जोड़ा बना के निकाल जाता है। 2 है तो 1 निकल जाएगा और रूट खत्म हो जाता है। 2 के साथ ही ये रूट हुआ होता है, 2 निकलेगा रूट इस पर से खत्म, 2 पर से रूट खत्म, 3 पर से रूट खत्म, 7 पर से भी रूट खत्म। अब गुना करेंगे इसको, 2 3 6, 6 7 42, तो ये 42 का वर्ग है ये 1764, और 1764 का वर्गमूल है 42। देखिए इसमें कितना मैथ है, टोटल 10 मैथ है, 3 मैथ हम बना दिए हैं। चलिए सब मैथ हम बना रहे हैं आपको, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। चौथा है 40 96, कितना है 40 96। भले ही वीडियो बड़ा चल जाए लेकिन हम पूरा के पूरा मैथ बनाएंगे।
आप लोग थोड़ा हमको सपोर्ट भी कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाए। और जो भी पार्ट का वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिए, हम उसका वीडियो बना देंगे। देखिए 2 से कटाएंगे, इतना बार में कटेगा, भागा दे लीजिएगा आप लोग। 2 से कटाएंगे, इतना बार में कटेगा। फिर 2 से कटाएंगे, इतना बार में कट जाएगा, 512 बार में। फिर 2 से 256 बार में, 128 बार में। फिर 2 से कटाएंगे 64 बार में। बहुत थोड़ा लंबा है ये वाला, सिर्फ 2 से ही कट जाएगा पूरा का पूरा। 32 बार में, 16 बार में, 8 बार में, 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। काफ़ी लंबा हो चुका है। देखिए ठीक है, इसी तरह इसको रूट में लिखेंगे। कितना 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को है। बारह को है, 6 को निकल जाएगा। आप लोग जानते ही हैं, 2 1 है, 2 का निकल गया, निकल गया। ये भी निकल गया, ये भी 2 को निकल गया, ये और ये निकल गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दिख नहीं रहेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। 64 का ये होगा, कितना लंबा चला गया। 64 का स्क्वायर होगा 4096, 4096 का वर्गमूल होगा 64। समझ गए? आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अगला देखते हैं, 5वां नंबर। पाँचवा मैथ है 77 44। क्या है? 77 44। कटाएंगे ना 2 से। पहले लंबा हम लोग खींच लेते हैं, जहाँ तक कटेगा वहाँ तक कटा देंगे। अच्छे से आप लोग समझिएगा। वर्गमूल निकालने का तरीका है ये गुणनखंड विधि। 2 3 6, 1 बचा 17, 2 8 16, 2 7 14, 2 दूनी 4। इतना बार में कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा। चलिए आगे देखिए। फिर 2 से कटाएंगे, 1936 बार में कटेगा। फिर 2 से भागा देंगे, देखिए 968 बार में कटेगा। फिर 2 से 484 बार में कटेगा। 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 121। अब 121 किससे कटेगा? 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। देखिए जोड़ने पर कितना आएगा? 2 1 2 3 3 1 4 कटेगा, नहीं कटेगा।
4 कटेगा नहीं कटेगा, 4 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं कटेगा। अब 121 के लिए 11 से कटता है। आप लोग याद होगा 11 का वर्ग होता है 121। 11 से कटेगा 11 बार में और 11 से कटेगा 1 बार में। कुछ कुछ वर्ग आप लोग को याद भी करना होगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। कोई कोई संख्या ऐसा होता है ना, कटता नहीं है, सीधे उसका वर्ग ही होता है। इसको हम लोग रूट में लिखेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 को 2 है, 3 को निकल जाएगा। दो को 11 है ना, लिख दीजिए। अब देखिए ये उसमें का है, पता है ना आप लोगों को। देखिए 2 को 1 को निकल गया ना, 2 को है 1 को निकल गया, 2 को है 1 को निकल गया, 2 को 11 है 1 को। अब इसको गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में 11 में 11, 8 88। कितना आ जाएगा इसका? 88। कितना आ गया? 88 आ गया इसका। 7744 का वर्गमूल 88 होता है और 88 का स्क्वायर 7744 होता है। चलिए अब देखते हैं अगला 6 नंबर है। यहाँ पर 6 होगा ना। 9604 कितना है? 9604 है। 9604। इसको भी इसी तरह पहले कर लेते हैं हम लोग, गुणनखंड कर लेते हैं क्योंकि बार बार ना करना पड़े। चलिए देखिए 9604 2 से कटेगा ना, 2 से कटेगा। देखिए 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 8 16, 0 का जोड़ो, 2 दूनी 4। अब देखिए फिर से 2 से कटेगा 24, 0 1। अब देखिए अब कितना से कटेगा? 6 1 7 जोड़कर कितना आएगा? 7 आएगा। अब किस संख्या से ये कटेगा आप लोग बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। अब कटेगा 1 के 7 ले कटेगा। कितना से कटेगा? 7 ले कटेगा। भागा दीजिए, देखिए यहाँ पर हम देते हैं 7 ले कोई घटाने का नियम नहीं है। कितना है? 24 0 1। 17 का 21 होता है ना, घट के 3 0 आ गया। 7 चौके 28, घट के 2 आ जाएगा 1, 17 का 21, कट जाएगा 343 बार में। आप लोग भागा दीजिएगा 343 बार में, कट गया ना। अब देखिए फिर ये 7 ले कटेगा। 7 चौके 28, 28 में से घटेगा 6 बचेगा ना 6, फिर 3 उतरेगा, 7 9 63। क्योंकि ये 7 का घन होता है। 3 बार 7 गुने 7 गुने 7 लेंगे ना, 343 आता है। देखिए 1 बार 7 हो गया ना, एक बार फिर 7 ले कटेगा, फिर 1 बार 7 ले कटेगा, कट गया ना पूरा। तो आप लोग को घन और वर्ग याद रखना है। घन है 6 पार्ट में है, अभी हम बताएंगे वीडियो में। देखिए इतना ही में ख़त्म हो गया। 2 को 2 है और 4 को 7 है। कितना है? 4 को 7 है। 2 को 2 है को निकाल दिए, 2 को है को निकाल दिए, 2 को है को निकाल दिए। 2 7 14, 4 7 98। ये 98 का स्क्वायर हो गया 9604 और 9604 का वर्गमूल हो गया 98। इसका वर्ग ये होगा, इसका वर्गमूल ये होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला आगे कितना क्वेश्चन है। ये आप लोग इसी तरह सब के सब को घटा लेंगे ना कि बनाए हम। चलिए बना ही लेते हैं क्योंकि आप लोग को दिक्कत ना हो। देखिए सातवां नंबर
इसको ऐसे कर लेते हैं। और यहाँ पर देते हैं 8वां नंबर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पर अच्छे से एकदम पढ़ाया जाएगा। इस चैनल के माध्यम से थोड़ा नया नया चैनल है, तो इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखिए अच्छे से आप लोग दोनों मैथ देखिए। ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, जोड़िए 5 को 9 को 14 को 14 को 2 को 16 को 16 को 9 को 25 को 25 2 से कटे 3 से कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा। ये डायरेक्ट 7 ले कटेगा। कितना से कटेगा? 7 से कटेगा। कितना से कटेगा? 7 से कटेगा। भागा दीजिए। 7 8 है 56, घटेगा तो बचेगा कितना? 3 बचेगा। 2 उतरेगा 32 हो जाएगा। 7 चौके 28, 32 में से 28 4 बचा और 9 उतर गया तो हो गया 49। 7 7 49, ये डायरेक्ट 7 ले कटेगा। अब देखिए फिर ये 7 ले कटेगा। 7 एकम 7, 1 बचेगा में आ गया। 7 दूनी 14, 7 एकम 7। 121 का तो आप लोग पता है 11 से कटता है डायरेक्ट। 11 से कटेगा 11 बार में, 11 से 11 कटेगा 1 बार में। अभी आप लोगों का ख़त्म हो गया इतना ही में। हमको थोड़ा ना पता था इतना ही में कट जाएगा। देखिए 1 को 7, 2 को 7, 1 को निकल गया। 2 को 11 है, 1 को निकल गया। 11 7 77, 77 का आ गया। 77 का स्क्वायर होता है ये वाला 59 29, और 59 29 का वर्गमूल होता है, वर्गमूल होता है ये वाला। अब देखिए ये वाला मैं देखिए, ये तो 2 से कटेगा दिख ही रहा है। 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 8 16, कट गया ना। देखिए 2 एकम 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 एकम 2। समझ गए? देखिए यहाँ पर गलती हो गया है। यहाँ पर 2 चौके 8 ना होगा, 2 चौके 8 होगा। अब 2 से भागा देंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 दूनी 4 होगा। समझ गए? गलती से हो गया था। 8 है तो 2 से कटेगा 4 बार का ना। अब 2 से फिर कटाइए। 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर से 2 दूनी 4, 1 बचेगा 17 हो जाएगा। 2 8 16, 1 बचेगा 16, 2 8 16, फिर 2 से 1 4 4। ये 12 का स्क्वायर होता है, लेकिन 12 से तो आप नहीं कटा सकते हैं। 12 किसके 12 2 से कटेगा, 3 से कटेगा ना। 11 से कटेगा तो कटा देते हैं, क्योंकि 11 किसी से नहीं कटेगा। 12 तो कटेगा ना, 2 से ही कटाएंगे। 7 2 72 बार में, 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर रूट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गद्दू है। कितना है? 10 गद्दू है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 को 3 है, निकालिए। 10 को है तो 2 को 5, 5 को 2 5 बार निकल जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 को 3 निकल जाएगा।
अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अब 32 तिहाई 96, कितना 96, 96 हो जाएगा स्क्वायर, 96 का वर्ग 9216, और 9216 का वर्गमूल 96। चलिए आगे देखिए, अरे यार नोट कर लीजिए आप लोग। अगला मैथ है 529 है, थोड़ा आसान मैथ है, 9 नंबर है 529, लिखेंगे 529 और कटाएंगे। 529 आप लोगों को याद होगा कितना का होता है, 529 कितना का होता है, नहीं याद है? कमेंट कीजिए याद है तो। देखिए 529 23 का होता है। 23 किसी संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये डायरेक्ट 529 है ना, जो 529 23 से कटेगा 23 बार में, फिर 23 से कटेगा एक बार में, और रूट के अंदर लिखेंगे क्या, 23 गुने 23, एक 23 को निकाल लेंगे, हो गया। सॉरी आप लोगों को नहीं दिखा, लेकिन देखिए रूट में लिखेंगे 23 गुने 23, नहीं दिखा था ना, देख लीजिए फिर से, 23 गुने 23, 23 निकाल दिए। अब है 10वां मैथ, दसवां मैथ है 8100, 8100 है, कटाएंगे, 2 से कटेगा ना, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, देखिए 2 को अंक उधर गया क्या ना, देखो 0 यहाँ पर दिया जाएगा, क्या देगा, यहाँ पर 0 दिया जाएगा, एक 0 यहाँ पर, एक 0 यहाँ पर, देखिए भागा दे दें, देखिए यहाँ पर 2 चौके 8 होगा, ये तो कट गया, एक उतरेगा, नहीं कटेगा, छोटा है ना, एक और अंक उतरेगा, जब 2 को अंक उतरता है ना ऊपर से, एक 0 यहाँ पर दिया जाता है, अब कटेगा 2 पाँचे 10, एक 0 उतरेगा, जो नहीं कटेगा तो फिर से ऊपर चला जाएगा, ऊपर से कोई भी संख्या उतरेगा और नहीं कटेगा तो ऊपर चला जाएगा। फिर देखिए 2 से कटाइए, 2 दूनी 4, 0 का 0, 50 कटेगा 25 बार में, समझ गए? ये 3 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटाएंगे, बोल 3 से कटाएंगे, 3 से नहीं कटेगा तब 5 से कटाएंगे, 3 छके 18, 2 बचेगा, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, और ये 75 भी फिर से 3 से कटेगा 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, और फिर वैसे ही इसको आप लोग लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 2 को 2 है, 3 4 को है, 2 को 5 है, 2 को 1 को निकाल दिए, 2 को है 1 को निकाल दिए, फिर 2 है, फिर 2 है, निकाल दिए। इसको हम लोग गुना कीजिए, 2 3 6, 6 5 30, 30 5 150, ये 150 का होगा, 150 का होगा, नहीं गलती हो गया, थोड़ा किधर भी गलती हुआ है, देखिए हम लोग सुधारते हैं, फिर से देखते हैं। दो 3 6, 6 3 18, 18 5 90, हाँ गुना करने में गलती है, 2 3 6, 6 5 30 बोल दिया है ना गलती से, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90 होगा, 18 5
90 होगा। बस अब सही हो गया। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 में बहुत सारे क्वेश्चन थे, टोटल 10 क्वेश्चन थे और इनको बनाने में आधा घंटा लग गया, सिर्फ यही 10 को बनाने में। एक को बनाने में 3 मिनट रख लीजिए। चलिए अब पाँचवा देखिए। एक को बनाने में 3 मिनट करीब करीब लग गया। अब देखिए पाँचवा मैथ है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्या पता है, 0 से लेकर आगे गिनती की जितनी भी संख्या होती है उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। एक मेरा वीडियो है, उसका नाम है संख्या और उनके परिभाषा, उसका टाइटल है, तो आप लोग वीडियो देख लीजिए, पूरे संख्या की जानकारी हो जाएगी आप लोगों को। पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए पूरा निम्नलिखित संख्या में प्रत्येक के लिए, सभी के लिए, 6 मैथ है, सबके लिए वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मतलब कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, गुणा करने पर ही बनेगा। और वो किससे गुणा करेंगे कि पूर्ण वर्ग बनेगा? जब पूर्ण वर्ग बनेगा ना, इस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। उसका वर्गमूल कितना आएगा? चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसको भी पाँचवा मैथ है पहला क्वेश्चन था 252। अब समझिए अच्छे से थोड़ा। 252 है, मतलब बोल रहा है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। एक नियम भी है, जिस अंक में 2 3 7 8 हो 2 3 7 8 हो, जो हम बताए अभी शुरू वाले मैथ में ही बताए हैं, तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसके अंक में 2 है ना, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें कितना से गुणा करेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा? देखिए बोल रहा है वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे गुणा करने पर यह पूर्ण संख्या बन जाए। और उसका पूर्ण संख्या जो बनेगा ना, उसका वर्गमूल भी आप लोग ज्ञात करना है। अभी वर्गमूल निकालना सीखे हैं ना। देखिए इतना का वर्गमूल इस हो गया 523, 529 का वर्गमूल कितना हो गया? 23 होगा। उसका वर्गमूल भी बताना होगा। देखिए 252 है, तो पहले हम जांच करेंगे कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। अब गुणा करेंगे, कितना से गुणा करेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम लोग जांच करने के लिए सबसे पहले वही नियम बनाएंगे। अब फर्स्ट गुणनखंड से वर्गमूल कैसे निकलते हैं, उसी से इसका वर्गमूल निकालेंगे। देखते हैं इसका वर्गमूल निकलता है कि नहीं निकलता है। निकल जाएगा तो पूर्ण वर्ग है, नहीं निकलेगा तो नहीं है। समझ गए? देखिए ऐसे है नहीं, फिर भी देख लेते हैं। 2 से कटेगा 1 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 6 बार में, फिर 2 से 6 3, फिर 3 से कटेगा 2 1, फिर 3 से कटेगा 7 बार में, फिर 7 से कटेगा 1 बार में। देखिए अब इसको लिखेंगे रूट में ना। अभी पिछले मैथ में यहाँ बताए थे 1 2 को 2 है, 2 को 3 है, 1 को 7 है। तो हम बोले थे कि आपको कि पूर्ण वर्ग कब होगा? जब टोटल का टोटल संख्या रूट में से बाहर निकल जाएगा ना, तो अभी पूर्ण वर्ग होता है ये वाला। अब निकालेंगे, ये 2 निकल गया ना, 2 है ना, ये 2 निकल गया, 3 भी है, ये भी निकल गया ना। 7 एक ही है, 7 को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? एक और 7 ले गुना करना पड़ेगा। इसके नीचे एक रेखिंग ऐसे दे दीजिए डॉट डॉट, कि समझ में आएगा कि ये आप लोग अपने मन से दिए हैं। 7 से गुना करेंगे तो दोनों अब 7 निकल जाएगा ना, दोनों 7 में से एक 7 निकल गया। कितना से अब तो देखिए, अब तो ये बाहर निकल गया। अब हम बोले हैं कि जब रूट में से पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। समझ गए?
ये पूर्ण वर्ग है ना, इसका वर्गमूल देखिए, दो छक्का दो तीन छः, छः सत 42। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर कितना से गुना किए हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, 7 से गुना किए ना, तो लिखेंगे यहाँ पर 7 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसमें 7 से गुना किया, इसमें किए या इसमें किए ना, कर दिया। 7 से गुना करने में पूर्ण वर्ग बन गया। इसका वर्गमूल कितना आ गया था, तो 42 आ गया, जिसका वर्गमूल 42 होगा, जिसका वर्गमूल 42 होगा। समझे? देखिए फिर से समझाते हैं। देखिए ध्यान से, बोला है कि इसमें कितना से गुना करेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका वर्गमूल देखिए निकालें हम। देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 आया है। तब देखिए जब पूर्ण वर्ग कब होता है, जब रूट में से पूरा का पूरा बाहर निकलता है ना, तो वहीं पूर्ण वर्ग होता है। देखिए तो ये देखिए, ये वाला यहाँ से यहाँ तक और ये वाला एक ही बात है। इसको गुना करेंगे ना तो यहीं वाला आएगा, क्योंकि इसी को तो कटा कटा कर मिला है, तो गुना करने का तो यहीं आएगा हैं। तो देखिए 2 निकल गया, 3 भी निकल गया, लेकिन 7 एक ही है, एक ही है, नहीं निकलेगा। 7 कब निकलेगा, जब 7 एक और लिखेंगे तब निकलेगा। 7 से गुना कर दिए तो 2 हो गया, निकल गया। इसका वर्गमूल कितना हो गया, 42 हो गया। तो इसका नहीं, गुना करने के बाद जो संख्या आएगा ना, इसमें 7 से गुना करेंगे उसका वर्गमूल 42 होगा। ऐसे वो संख्या थोड़ा ना पूछा है कि वर्गमूल कितना होगा, तो लिखेंगे 42 आ गया। तो कितना से गुना किए हैं, 7 से, लेकिन 7 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जिसका वर्गमूल कितना होगा, 42 हो जाएगा। 7 से गुना करेंगे ना, उस संख्या में देखिए 252 है, 7 से गुना कर दिए। 7 दूनी 14 का 4 एक हासिल, 7 5 35 1 36 का 6 3 हासिल, 7 दूनी 14 और 14 को 3 को 17 को, ये हो गया 1764। देखिए इसका वर्गमूल होगा 42। समझे? इसका कोई काम नहीं है। पूछ रहा है कितना से गुना करेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसमें 7 से गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा ना, पूरा का पूरा बाहर निकल गया। तो कितना से, 7 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जिसका वर्गमूल कितना होगा, कितना वर्गमूल आया है, 42 आया है, 42 होगा। समझ गए? तो संख्या क्या थी, 1764 होगी वो संख्या। इस संख्या नहीं पूछा है। समझ गया ना? 7 और 42 आंसर होगा आपका। अब देखिए दूसरा में, देखिए बिल्कुल अच्छे से समझिए। 180 है, पूछता वो संख्या कितना होगा, तो संख्या गुना करके ये वाला बता दें। लेकिन पूछ रहा है कि कितना से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे और उसका वर्गमूल कितना होगा, तो ये 42 होगा। गुना करने के बाद ही ना ये वाला आया है, नहीं तो ये आता 42 आता, नहीं ना, तो 42 7 निकलवा नहीं करता तो 42 नहीं आता। तो ये देखिए 180 है अगला मैथ। कटेगा 90 बार में, 45 बार में, 15 बार में, 5 बार में और 5 से 1 बार में। अब बिल्कुल इसी को भी ऐसे ही रूट में लिखेंगे। अगर पूरा का पूरा निकल गया तो पूर्ण वर्ग हो गया। ऐसे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि हेडिंग नहीं बोला है। इसको पूर्ण वर्ग बनाइए गुना करके, तो निकलेगा कैसे? देखिए ध्यान से, 2 को 2 है ना, 1 को निकल गया, 2 को 3 है, 1 को निकल गया, लेकिन 5 एक ही है, तो 5 कैसे निकलेगा, 1 और 5 से गुना करेंगे तब ना निकलेगा, और डॉट डॉट दे देंगे, क्योंकि ये हम लोग अपने से बनाए हैं। ये भी 5 निकल गया। 5 गुना करने के बाद कितना वर्गमूल आ गया, 2 3 6 5 30। कितना से गुना किए हैं, 5 से, तो इसे लिखेंगे 5 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा।
5 से गुना किए तभी तो पूर्ण वर्ग बना ना। 5 से गुना नहीं करते थे पूरा का पूरा बाहर निकलता, नहीं निकलता। तो जब पूरा बाहर नहीं निकलेगा ना तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, और जब पूरा निकलेगा तभी पूर्ण वर्ग होगा। तो 5 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन गया, जिसका वर्गमूल कितना आया है, 30 आया है। गुना करने के बाद 30 आया है, नहीं था आधा, नहीं आता। जिसका वर्गमूल जिसका वर्गमूल 30 होगा। अब 5 से गुना करने को तो पूछता हुआ संख्या कितनी होगी, इसका वर्गमूल 30 आया है। तो ये संख्या इसमें 30 से, इसमें से 180 से अब 5 से गुना करेंगे। 5 से गुना किए ना, देखिए गुना कीजिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 बचे 180, आया कि नहीं आया। तो ये वाला और ये वाला सेम होता है, क्योंकि इसी से तो ये वाला आया है। अब 5 से गुना कीजिए, 18 5 90, तो संख्या कितना हुआ, तो संख्या 900 हुई। लेकिन संख्या तो पूछा नहीं है, पूछा है नहीं पूछा है, पूछा है कि उसका वर्गमूल कितना होगा और कितना से गुना करेंगे। तो 5 से गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और उसका वर्गमूल कितना होगा, 30 होगा। ये तो नहीं पूछा है, अगर संख्या पूछता ना तो लिख देते। समझ गए। चलिए आगे देखिए, 1008 है, कितना है, 1008 है। एक 1008 है। अब देखिए ध्यान से, ये तो आप लोग नियम से ही बुझा रहा होगा कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। नहीं है, किताब में भी लिखा है नहीं है। इसको पूर्ण वर्ग करना है गुना करके, कितना से गुना करेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए 2 3 7 8 होता है नियम है ना, जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 होगा संख्या पूर्ण वर्ग। देखिए यहीं पर नियम है, वही शुरू में बताए थे। जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 हो तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 8 है कि नहीं है लास्ट में, नहीं होगा। देखिए आगे, 2 से कटेगा ना, 1008 है तो 504 आएगा, इसका आधा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। फिर कटेगा ये 504, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 दूनी 4, 252 आ गया। फिर कटेगा एक बार में, 2 बार में, 6 बार में, 126, कितना 126। देखिए यहाँ पर भी 252 ही था ना, उसके आगे यहीं तो होगा। फिर 2 से कटेगा, इसे 126 यहाँ पर आया है, उसी तरह ये भी उसके आगे अब जाएगा, कटेगा 63 बार में। तीन से कटेगा कितना बार में, 21 बार में। 3 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। फिर इसको भी उसी तरह लिखेंगे, 1 2 3 4 को 2 है, 2 को 3 है और 1 को 7 है। तो 2 को 2 है, 1 निकल गया ना। फिर 2 को है, 1 निकल गया। जब तक पूरा नहीं निकलेगा तब तक पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 7 एक ही है तो एक साथ और गुना कीजिए, अब निकल जाएगा ना। अब पूर्ण वर्ग बन गया। कैसे बना, 7 से गुना करने पर बना। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84, कितना 84। क्या लिखेंगे, कितना से गुना किए, 7 से गुना करने पर, 7 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, बन जाएगा। जिसका वर्गमूल कितना होगा, 84 होगा। वो संख्या कितना होगी, इसमें 7 से गुना कर लीजिए, वो संख्या भी आ जाएगा आप लोगों को, 84। चलिए चौथा को देखिए, चौथा क्वेश्चन। दो 2028 कितना है,
इसको ऐसे कर लीजिए पहले, आप भागा दीजिए। 1014 दूसरे 507, अब 507 कटेगा 3 से कटेगा। देखिए 7 और 5 और 7 12 होता है ना, जीरो जो जीरो रहेगा, तो 12 3 से कटेगा, तो ये भी 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 2 बचेगा ना, 3 से 18, 2 बचेगा, 3 और 27, 169 13 का होता है। 13 से कटेगा 13 बार में, 13 से कटेगा एक बार में। फिर इसको भी उसी तरह लिखेंगे। 2 का 2 है ना, 1 को 3 है, 2 को 13 है। अब देखिए ध्यान से, 2 को 2 देखो निकल गया, और 2 को 13 है तो 1 को निकल गया। अब क्या बचा, 3 बचा। 3 एक ही है, तो 1 3 और गुना कर दीजिए, डॉट दे दीजिए कि हम अपने मन से लिखे हैं। तो 2 को 3 हो गया ना, ये भी निकल गया। तो कितने से गुना किए, 3 से गुना किए, तो गुना किया 13 दूनी 26, और 26 नहीं आई, पहाड़ा पढ़िए नहीं आता है। 3 दूनी 6, 13 6 78, कितना आ गया 78। ऐसे भी गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 13 6 78। अब देखिए कितना से गुना किए, 3 से, तो लिखेंगे 3 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जिसका वर्गमूल 78 होगा। इन वर्गमूल है निकाले हैं जो, समझ गए। चलिए अगला देखिए। एक घंटा से भी ज़्यादा वीडियो हो गया ये वाला, बहुत अभी लगता है 1.5 घंटा पहुँच ही जाएगा। देखिए ये वाला 5वां, 14 58, कितना है 14 और 58। आप लोग वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है इस वीडियो को बनाने में। देखिए 2 से भागा देंगे, 7 पर 14, 2 दूनी 4, 1 बचेगा ना, 4 घटेगा, 4 घटेगा तो 18 हो जाएगा ना, 2 9 18। अब हो गया 729, 3 से घटेगा 729, हम लोग पीछे पड़े हैं। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 3 का 9, फिर 3 से घटेगा 3 बटे 24, 3 एकम 3, 3 से घटेगा 27 बार में, 3 से घटेगा 9 बार में, 3 से घटेगा 3 बार में, 3 से घटेगा 1 बार में। कितने बार में, 1 बार में घटेगा। फिर उसी तरह लिखेंगे जैसे लिखे थे। 1 को 2 है, 3 को है, 1 2 3 4 5 6 को 3 है, 2 3 4 5 6। अब देखिए निकालिए इसको, 2 को 3 है देखो निकल जाएगा ना, 2 को 3 है एगो निकल जाएगा, 2 को 3 है एगो निकल जाएगा। लेकिन 3 2 एक ही है, एक और 2 बढ़ा देंगे, अब 2 भी निकल जाएगा ना। तो किससे गुना किए, 2 से गुना किए, तभी तो पूर्ण वर्ग बना, सिंपल है। 3 का 9 9 3 27, 27 दूनी 54, कितना 54। कितना से गुना किए, 2 से गुना किए, तो लिखेंगे 2 से, उसे बिल्कुल उसे लिखे, गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जिसका वर्गमूल 54 होगा ना, 54 होगा। संख्या पूछेगा तो 2 से गुना किया, 2 से इसमें गुना कर दीजिए। चलिए नोट करिए आप लोग। गर्मी। और एक लास्ट है 6 नंबर, 768। कितना है, 768 है। इसमें कितना से गुना करेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और उसका वर्गमूल भी बताना है।
2 से कटेगा ना, तो 3 6 2 8 16, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 8, 2 चौके 8, 2 से 12 बार में 24, 2 से 6 बार में, और 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। बिल्कुल इसको भी वैसे ही ऐसे लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 को 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 को 3 है, 2 को 2 है, तो 1 को निकल गया ना, 2 को 2, 1 को निकल गया, 1 को ये, 1 को ये। अब 3 कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा ना, तो 1 3 और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 से गुना करने पर 3 निकल गया। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दिया 48। कितना से गुना किए? 3 से, तो लिखेंगे यहाँ पर 3 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, इसका वर्गमूल कितना होगा? 48 होगा, जिसका वर्गमूल 48 होगा। 3 और 48 आंसर, 3 और 48 आंसर हो गया। इसमें का भी मैथ ख़त्म हो गया, ये वाला ख़त्म हो गया। अब देखिए 6वां क्वेश्चन, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन वही मैथ है, थोड़ा उल्टा है। देखिए निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर, गुना था ना, इसमें गुना करने पर था, ये भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इस तरह संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। देखिए 6 नंबर ये वही मैथ है, बस भाग देने वाला इसमें परंपरा है। ये 252 है, इसमें भी देखिए 252 6 का पहला है 252, ये भाग देने वाला है ना, वैसे ही बनेगा, उसमें गुना किया था ना, इसमें भाग देकर पूर्ण वर्ग बनाएंगे। भागा देंगे 2 से, कटेगा कितना बार में? 126 बार में। 2 से कटेगा 126, 63 बार में। 2 से कटेगा 63 कितना बार में? 3 से कटेगा ना, 21 बार में। 3 से कटेगा 7 बार में। 7 से कटेगा 1 बार में। फिर इसको भी वैसे ही लिखेंगे जस्ट। 2 को 2 है, 2 को 3 है, 1 को 7 है। 2 को 2 है ना, 1 को निकल गया। 2 को 3 है ना, 1 को निकल गया। तो बोला इसमें कितना से भागा देंगे नो, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसमें फालतू में 1 को 7 है ना, 7 को कैसे भी करके हटा देना है। 7 को कितना से भागा देंगे? 7 कट जाएगा। 7 से भागा देंगे 7 में, 7 कट जाएगा ना, ये वाला हट गया, पूर्ण वर्ग बन गया। भागा देंगे, कितना से भागा दिए हैं? 7 से भागा दिए हैं। कितना से भागा दिए हैं? 7 से। तो लिखेंगे 7 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जिसका वर्गमूल 6 होगा। देखिए ध्यान से, इसमें भागा देने को बोल रहा था। देखिए
उसमें गुना करना था ना, तो इसको 7 को भी हम लोग निकाल रहे थे। 7 से को 7 में गुना किए, 1 को 7 निकाल दिए। इसमें भागा देने को बोल रहा है, कितना से भागा देंगे पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो फालतू में कितना बचा है, 7 बचा है। 7 को कैसे भागा देंगे, 7 कट जाएगा। 7 में जब 7 से भागा देंगे तभी तो कट के हट जाएगा, कट जाएगा। कट गया है तो जो था वो निकल गया, ये तो कट गया। कितना से भागा दिए, जितना बचेगा उतना से भागा दे देंगे, वो कट जाएगा। और कट जाएगा तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि जो वो तो कट गया, बाकी सब जो निकल ही जा रहा है। जब पूरा निकल गया तो पूर्ण वर्ग बन गया। कितना इसका वर्गमूल आया, 6 आया है। कितना से भागा दिए हैं, 7 से भागा दिए हैं, नीचे से ऊपर करा दिए हैं। 7 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जिसका वर्गमूल 6 होगा। गुना करना था पिछले वाले मैथ में ना, तो गुना करके निकाल दिए थे, भागा करके हटा दिए। समझ गए। छुआ का दूसरा देखिए, सेम वही मैथ है। उनतीस 25 कितना है, 29 25 है। एक घंटा 20 मिनट वीडियो पहुँचने वाला ही है। कितना लंबा वीडियो हो गया इस मैथ में, लेकिन कुछ भी नहीं, एक ही वीडियो में पूरा मैथ बताएंगे, आप लोग टेंशन ना लें। अब देखिए 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से चेक करेंगे। 3 से कैसे होता है, जोड़ते हैं पर इसको, जोड़ने पर जो संख्या आएगा वो अगर 3 से कट गया तो ये भी कट जाएगा। 2 9 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 से कट जाएगा तो ये भी कट जाएगा। 2 9 27, 2 बचेगा 9, 22 हो जाएगा। 3 9 27, 2 बचेगा 22, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15, कितना आ गया 975। फिर 3 से कटेगा 12, हाँ कट जाएगा। तीसरी का 9, 3 9 6, 3 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा। कितने से कटेगा, 5 से। 5 6 30, 5 25। फिर 5 से कटेगा 13 बार में, 13 से कटेगा 1 बार में। फिर जस्ट वैसे ही इसको भी करेंगे। 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 13। समझ गए। देखिए आगे देखिए, भाई देखिए ये तो 3 निकल गया, ये भी 5 निकल गया, बचा क्या 13। गुना नहीं करना है, भागा करना है। 13 से 13 में भागा दे देंगे तो ये कट जाएगा। ये आ गया 15 आ गया उसका वर्गमूल। कितना से भागा दिए, 13 से भागा दिए। 13 से जो बचेगा उसी से भागा देंगे, कट जाएगा। 13 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जिसका वर्गमूल 15 होगा ना, ये वाला 15 होगा। संख्या पूछेगा तो इसमें कितना से भागा देंगे, 13 से भागा देंगे ना, इसमें 13 से भागा दे देंगे, जितना बचेगा 13 से भागा देंगे, 13 हट जाएगा। तीसरी का 9 25, ये 25 9 225 ये हो जाएगा संख्या। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी के कारण कैमरा भी बंद हो जा रहा है, इतना लंबा वीडियो हो गया है। 396 है, 396 छोटा छोटा मैथ ही नहीं है, ये थोड़ा छोटा है। कटाइए इसको, 2 से कटेगा ना एक बार में। 2 9 18, 2 8 16, 198 बार में। फिर 2 से भागा देंगे इसको। 2 1 2 19 2 9 18, ठीक है, गलती भी हो जाता है थोड़ा थोड़ा। 2 9 18, 2 9 18 99, 99 कटेगा 3 से 33 बार में। 3 से कटेगा 33 11 बार में। 11 से कटेगा 11 एक बार में। फिर ठीक उसी तरह इसको भी करेंगे।
दो को दो, दो को तीन, एक को 11 है। दो को दो है, देखो दो निकालिए दिए, एक को तीन हम निकाल दिए। अब बचा 11, 11 को 11 से भाग दे देंगे, कट जाएगा। पूर्ण वर्ग बन गया क्योंकि पूरा निकल गया ना, जो बचा था उसको घटा ही दिए, भागा देने को बोला है, भागा दे दिए, क्या कि 6 आ गया। कितने से भाग दिए? 11 से। 11 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 11 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जिसका वर्गमूल कितना होगा? 6 होगा। ये वाला 6। होगा, हो गया। चलिए चौथा देखिए। चौथा देखिए, 26 45 है। कितना है? 26 45। भागा दीजिए इसको, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखिए 9 9, ये 8, 9 8 17, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा ना, क्या ली 5 25, 1 बचेगा ना, 14 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 9 45। अब 529 कितना का होता है? 23 का होता है। ये डायरेक्ट 23 ले कटेगा, कितना से कटेगा? 23 ले कटेगा 23 बार में, 23 ले कटेगा एक बार में, क्योंकि 23 किसी संख्या से नहीं कटेगा। 529 अब 23 से ही कटेगा। अब लिखेंगे वैसे ही इसको, जैसे लिख रहे थे। 5 गुने 23 गुने 23, 23 दो को है, देखो निकलिए गया। 5 को करेंगे क्या? 5 से भागा देंगे, 5 कट जाएगा। लिखेंगे 5 से भाग देने पर, कितने से भाग दिए? 5 से 9, जितना बचेगा ना उतना से भाग दे देंगे, तभी तो कटेगा। 5 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जिसका वर्गमूल कितना होगा? 23 होगा, जिसका वर्गमूल 23 होगा। कितना होगा? 23 होगा। नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां और 6वां दो ही हैं, दोनों को एक ही बार लिख लेते हैं। 1458, नहीं ये वाला ना, 2800 और 1620। 2800 1620 भागा दीजिए इसको। ये तो पूरा कटवे करेगा। इसको भी कर लेते हैं। ये आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बना दे रहे हैं। नहीं समझ में आएगा तो देख लीजिएगा, अपने मन करके देखिएगा, फिर अपने आप भी कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, तब देखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो पूरा का पूरा मैथ देखिएगा, नहीं पूरा का पूरा मैथ देखिएगा, बनाइएगा आप लोग। कटेगा ना 1400 बार में, 2800 का आधा, इसका आधा 700, इसका आधा 350, इसका आधा कितना 7 175। अब 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखिए 8 5 13, नहीं कटेगा। 5 से कटेगा क्या ली, 5 3 15, 2 बचेगा 50 25। 5 से कटेगा 7 बार में, 7 से कटेगा एक बार में। अब इसको भी वैसे ही करना है,
एक दो तीन चार को दो है, दो को पाँच है, एक सात है, दो को दो है तो निकाल दिए, दो को दो है तो निकाल दिए, दो को पाँच है निकाल दिए, सात को भागा देना है ना, भागा देने पर बोल रहा है इसलिए हम भागा दे रहे हैं। गुना करने को बोलता तो गुना कर देते हैं, सात ले भागा दे दिए, कट गया, कट गया ना। कितना से भागा दिए, कितना आ गया ये, दो दो तीन चार पाँच 20, लिखेंगे यहाँ पर सात से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बन जाएगा ना। जिसका वर्गमूल बीस होगा, कितना होगा, 20 होगा, होगा ना, ये 20 होगा ये वाला। कितने से भागा दिए, 7 से भाग दिए हैं। अगला देखिए 1620, 2 से घटाइए 810, 2 से घटाइए 405, 3 से घटेगा 405, और ट्राई कीजिएगा छोटा अंक से, 4 और 5 9 होता है ना, 3 से घटेगा 9, ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 1 बचेगा, तीसरी का 9, 1 बचेगा, 3 5 15, ये भी 3 से कटेगा, 3 चौके 12, जोड़ के चेक कीजिए, 1 और 3 4, 4 5 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 से ये भी कटेगा कितने बार में, 15 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 1 बार में। इसको भी वैसे ही कीजिए। दो को 2 है, 4 को 3 है, 1 को 5 है, 2 को 2 है तो 1 को निकल गया, 2 को 3 है ये भी निकल गया, 2 को 3 है ये भी निकल गया। अब 5 1 है, भागा देंगे, 5 को घटा देंगे, जितना संख्या नहीं निकलेगा उसको घटाकर हटा देंगे। इसको गुना कर लीजिए, ये वर्गमूल हो जाएगा, 2 3 6 6 3 18, कितना से भाग दिए हैं, 5 से भाग दिए हैं, तो लिखेंगे 5 से भाग देने पर, भाग देने पर, ये भाग है, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, बन जाएगा। जिसका वर्गमूल कितना होगा, 18 होगा ना, जिसका वर्गमूल 18 होगा। समझ गए, पूरा मैथ खत्म हो गया इसका। अब देखिए, अब 6 7 8 9 10 मैथ, 6 हो गया, 7 8 9 10 मैथ है, जो आसान आसान मैथ है। देखिए बनाते हैं, क्वेश्चन पढ़िए पहले, आप लोग पढ़िए। देखिए 7वां मैथ, एक विद्यार्थी में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। जितना विद्यार्थी थे ना, उतना उतना विद्यार्थी रुपया दान किया है। 10 को विद्यार्थी है तो सब विद्यार्थी 10 रुपया दान किया है, 20 को है सब विद्यार्थी 20 रुपया दान किया है। क्या बोल रहे, देखिए प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो बोल रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर विद्यार्थी द्वारा दिए गए दान 2401 रुपया। अब विद्यार्थी की संख्या कितना है, 1। अब देखिए इतना रुपये दान किए हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर फिर से देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान किए जितने कक्षा में विद्यार्थी
थे। तो विद्यार्थी की संख्या x। अब देखिए एक विद्यार्थी द्वारा दान, एक विद्यार्थी द्वारा दान कितना, जितना विद्यार्थी की संख्या है उतना ही एक विद्यार्थी दान किया है। ये एक साथ ये भी एक से ही होगा कि नहीं होगा। कुल टोटल रुपये इतना दान हुआ है। अब विद्यार्थी की संख्या हमें x मान लीजिए, निकालना है, जो निकालना है उसको x मानेंगे। बोल रहा है ना यहाँ पर, देखिए विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए। और ये भी बात है कि एक विद्यार्थी द्वारा दान, एक विद्यार्थी कितना रुपये दान किया है, जितना कि विद्यार्थी है। विद्यार्थी की संख्या जितना है x है ना, तो 100 रुपये भी दान किया गया है। क्योंकि किताब में ये बोल रहा है कि जितना, देखिए प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान किए हैं जितना कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा में विद्यार्थी x हैं, कुल संख्या x हैं, और उतना ही दान भी किए हैं। अब देखिए ध्यान से, दोनों को गुना करेंगे। देखिए संख्या, देखिए फिर समझिए थोड़ा, यहाँ पर 5 गो विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी 5 रुपये जमा दान किया है, तो कुल रुपये कितना दान किया होगा, 25 रुपया। 5 गो विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी 5 रुपये दान किया है, तो 25 रुपया होगा ना। तो गुना करने पर नु आएगा, गुना करने पर आएगा, समझ गए। जितना विद्यार्थी है और जितना विद्यार्थी दान किया है, दोनों गुना करेंगे तो टोटल रुपया आ जाएगा। देखिए 10 विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी 2 रुपये दान किया है, तो कुल रुपया कितना होगा, 20 रुपया का ना। तो 10 में 2 से गुना कर देंगे, कुल रुपया में और विद्यार्थी में। तो गुना इसलिए यहाँ पर भी करेंगे, कुल विद्यार्थी की संख्या में और गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल रुपया आ जाएगा। नहीं आ जाएगा, 2401 रुपया विद्यार्थी की संख्या है, दान है। गुना करेंगे तो कितना आएगा, पूरा दान आ जाएगा। हो गया ना, गुना क्यों किए हैं बताएंगे ना, अभी बताएंगे गुना क्यों किए। इधर ही देखिए 1 से x कितना होता है, x स्क्वायर होता है। इधर 2401 रुपया। अभी x का मान यहाँ पर निकालेंगे, इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट में होता है। पता है आप लोगों को, प्लस में है तो माइनस में होगा, माइनस में तो प्लस में होगा, गुना में तो भागा में होगा, भागा में तो गुना में होगा, इधर जाएगा तो स्क्वायर में तो रूट में होगा, रूट में तो स्क्वायर में होगा। 2401 का वर्गमूल कितना होता है, निकालना पड़ेगा आप लोगों को। निकाल सकते हैं, 49 का होता है। 49 गुने 49, x का मान आ गया 49। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2401 लिख देंगे, 7 से घटाएंगे, 343 बार में कटेगा, फिर कटेगा 49 बार में, 7 से कटेगा 7 बार में, 7 से कटेगा 1 बार में। कौ को 7 आ गया रूट में, 1 2 3 4, 2 को निकल गया, 2 को निकल गया, 7 निकल गया, 7 7 49। जैसे डायरेक्ट हम कर दिए हैं 49 का ये वर्गमूल होता है। आप लोग याद कीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, अंदर लिख देंगे 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, और 2 को 7 निकाल देंगे, एक हो, फिर 2 को पे को निकाल देंगे, 7 गुने 7 निकल जाएगा, 7 गुने 7 49 होता है ना। अब ये देखिए अगला मैथ, देखिए समझ गए हैं। अगला देखिए, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। वही वाला मैथ है, प्रत्येक विद्यार्थी में उतने ही रुपये दान किए हैं जितना संख्या है। तो वहीं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्ति की संख्या है, समझ गए हैं। इतना लगाया गया है तो वहीं किए हैं। देखिए एक भाग में लगाए गए कुल पौधे x मान इतना है, पंक्ति में पौधों की संख्या x मान लिए, एक पौधा की संख्या ये पंक्ति की पौधा है, एक पौधा की संख्या ये भी x मान लेंगे क्योंकि दोनों सेम है। बोल रहा है ना, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो पंक्ति की संख्या x और एक पौधा की संख्या भी x। अब दोनों गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल पौधा आ जाएगा ना। x में गुना करेंगे आ जाएगा 2025, इसका हो जाएगा x स्क्वायर 2025, इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में x गुना होता कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। x बराबर इधर रूट में कर दिए 2025 जानते कितना का होता है, 45 का होता है। 45 गुना 45, x बराबर आ गया 45, x बराबर क्या आ गया 45। आप लोग ऐसे भी गुणनखंड कर सकते हैं,
इतना का गुणनखंड करना आप लोगों को इधर कितना बता दिए बताए हैं ना, तो आप लोग कर सकते हैं, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। समझ गए? चलिए आगे देखिए। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। 4, 9, 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। 4, 9, 10 बोल रहा है ना, 4, 9, 10 का एलसीएम लेंगे। 2 से कटेगा 2 बार में, 9 नहीं कटेगा, ये कटेगा। अब नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे, 2 गुने 9 गुने 5। अब गुना करेंगे गुना करेंगे ना, गुना करेंगे ना। अब देखिए इसको एक तरीका और करेंगे, इसको पहले गुणनखंड में बदल देंगे, छोटा छोटा अंक में। 2 का तो 2 ही होता है, 2 का 2 ही होता है, और 9 का होता है 3 गुना 3 होता है। अब 5 एक ही है, 5 का 5 लिख देना। ये आ गया कितना, 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 36, 36 बचे 180। ये भी उतना ही आएगा, 2 दूनी 4, 4 9 36, 36 बचे 180 आ गया कि नहीं आ गया, 180 आएगा। इसको हम बदले हैं। अब देखिए हम लोग को जोड़ा इसमें बनाना है, कितना बनाना है, जोड़ा बनाना है। देखिए यहाँ पर 180, देखिए ध्यान से 180। देखिए 2 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, 5 का जोड़ा है, गुना करना है ना। देखिए प्रत्येक विभाजित है, वो छोटी संख्या बताना है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या वो क्या होगी, इतना से भाग देंगे ना तो वह विभाजित हो जाएगा चारों से। देखिए जोड़ा बनाना है, जोड़ा बनाएंगे तो खुद वो विभाजित हो जाएगा। तो ये 2 का जोड़ा है ना, 3 का भी जोड़ा है, 5 का जोड़ा नहीं है, तो 5 से गुना कर देंगे, इसलिए इसमें 5 से गुना कर, क्योंकि वहीं वाला तो है। 18 बचे 90, तो 900 आ गया। देखिए फिर से ध्यान से, 180 में 5 से गुना करें या इसमें 5 से गुना करें, क्योंकि इसको गुना करने के बाद 180 तो आया है। देखिए 2 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, 5 का जोड़ा नहीं है, तो 5 से गुना करेंगे इसमें तब तो जोड़ा बनेगा। इतना पे आया 180, इसमें 5 से गुना करें तो इसलिए 180 से ही डायरेक्ट 5 में गुना कर दिए हैं। कितना आ गया, 900। तो यही वो संख्या होगी जो ये तीनों से कट जाएगी, तीनों से कट जाएगी। समझ गए, 900 समझ गए। देखिए अगला मैथ सेम है, समझ जाइएगा, ये समझिए वो भी दोनों समझ जाइएगा। देखिए वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जितने इतने से भाग देने पर विभाजित हो जाए। 8, 15, 20। देखिए 8, 15, 20 कटाइए इसको 4 बार में नहीं कटेगा, 10 बार में 2 से 2 बार में नहीं कटेगा, 5 बार में, फिर 5 से कटेगा दोनों 9 नहीं कटेगा, ये 2 3 बार में, 5 कट जाएगा 1 बार में। अब इसको लिखेंगे हम 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3। आप लोग को पता है जोड़ा बनाना है, और इसको देखिए इसको गुना करके लिख लेते हैं। इसमें कोई छोटा होने वाला है, किसी इसमें 9 को छोटा हो गया था 9, इसमें कोई होने वाला है नहीं है, गुना करें। 2 दूनी 4, 4 बचे 20, 20 दूनी 40, 40 दिया 120, कितना 120। इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, और किसका जोड़ा नहीं है, 120 यहाँ पर लिख दिए, 120 लिख दिए। इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं ना है, एक और 5 से गुना कर दिए, हो गया। इसका जोड़ा भी नहीं है ना, एक और 2 से गुना कर दिए। इसका जोड़ा भी नहीं है ना, एक और 3 से गुना कर दिए। हमको जोड़ा बनाना है तो संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी, वो संख्या आ जाएगी ये तीनों से कटेगी। क्योंकि जोड़ा बना देंगे ना तो ये इसी का जोड़ा है, कट जाएगा। कैसे, इसमें देखिए इसका जोड़ा ये तो हो गया था, इसका हो गया था, सिर्फ इसका जोड़ा नहीं था इसलिए 5 से गुना कर दिए थे जितना ये आया है। इसमें देखिए 3, 5 का भी जोड़ा नहीं है, ये 2 का भी जोड़ा नहीं है, ये 3 का भी जोड़ा नहीं है, तो एक और 5 से गुना कर दिए जितना 120 है ना, तो ये टोटल कितना है 120 आया है। 5 से गुना कर दिए, इसका भी जोड़ा नहीं है तो एक और 2 से गुना कर दिए, इसका भी जोड़ा नहीं है एक और 3 से गुना कर दिए, क्योंकि इसका गुना तो यहाँ पर 120 लिखाया गया है, 120 गुना इसका जोड़ा। तो गुना कीजिए, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना करिए, गुना कीजिए। देखिए 120 5 है, तो देखिए 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 में 120 में गुना कर लीजिए, 30 में और ये 120 में, तो 12 दिए 36 लिख देंगे, एगो 0 है, एगो 0 है, कितना आ गया 3600 आ गया। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। देखिए वो छोटी संख्या पूछा है ना, इसको आप लोग गुणनखंड कीजिएगा पहले, जोड़ा बनाइएगा, जोड़ा। जोड़ा नहीं बनेगा ना तो जितना गुणनखंड आएगा उसमें से उसको जो घटेगा उसको गुना कर दीजिएगा, संख्या आ जाएगा। समझ गए।
चलिए ख़त्म हो गया वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में।